स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल मैथ्स बाय रोमन सर। कैसे हो आप सभी बेटा? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत मजा आ रहा है, घर पे लॉकडाउन में है, एंजॉय कर रहे हो, स्टडी भी करना बेटा, ठीक है। आज देखिए 9th क्लास का नया टॉपिक लेकर आए हैं, ठीक है। चैप्टर 2 हमारा रनिंग में है, पोलिनोमियल। आज नया टॉपिक क्या है? वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। टीचर क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन एक्सरसाइज पे ले जाते हैं, बेटा ये ऐसे ऐसे। तुम उन चीजों को आज थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को समझेंगे और फिर उनको अप्लाई करेंगे, ठीक है क्लास। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की वैल्यू, बेटा कल पोलिनोमियल के बारे में एक्सप्लेन किया था। द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल पीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं पोलिनोमियल को एट एक्स इक्वल। हम किस पर निकाल रहे हैं? कोई पोलिनोमियल पीएक्स है, उसकी वैल्यू किस पर? ए पर निकाल रहे हैं। मान लो कोई ए वैल्यू है, नंबर है, तो कितना आएगा? इज पी ए। मतलब जहां एक्स था वहां पर क्या पुट कर दिया? पी ए पुट कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगी? वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं। पी एक्स लिखा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। आपको एट एक्स इक्वल टू ए, जैसे एक्स इक्वल टू ए है या एक्स इक्वल टू 1 है, तो आप इस 1 को कहां पुट करेंगे? इस 1 को हम इसमें पुट करेंगे। अब देखिए x की प्लेस पर 1 है, तो इस पूरे पोलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दीजिए। स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, क्लियर क्लास? इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 3, तो ये कितना आ गया बेटा? 2 प्लस 3 5। तो p1 कितना आ गया? 5। तो वैल्यू कितनी आ गई पोलिनोमियल की? 5 आ गई। तो हम ये कहेंगे कि px इज 5, द वैल्यू ऑफ px इज 5 एट x इक्वल टू 1। यह लिख देंगे the value of px is 5 at x is equals to 1। बात समझ में आई क्लास? वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल क्या है? जो भी पोलिनोमियल आपको गिवन है उसके अंदर जिस वैल्यू की बात कर रहा है उस वैल्यू को पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा? वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आया। सेकंड पॉइंट है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। अगर हम जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल की बात करें तो दो मेथड है, हमने बताए हैं। एक चेकिंग मेथड और एक होता है फाइंडिंग मेथड, ठीक है। फाइंडिंग जीरोस, ये चेकिंग मेथड, ठीक है। देखिए अगर चेकिंग मेथड की बात करें, इफ px, हमने कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया है ये px, ठीक है बेटा, ऐसे ही मान लिया अपनी तरफ से। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एट एक्स इक्वल टू एम। देन आपको ये चेक करना है कि ये x इक्वल टू एम पर जीरो है या नहीं। तो बेटा एक बात ध्यान रखिए, ये पोलिनोमियल है, आप इसमें x की प्लेस पर क्या रखेंगे? m। अगर x की जगह m रखने पर सोल्व करके जीरो आ जाए, जैसे यहाँ देखिए x की प्लेस पर 1 रखा, सोल्व करके क्या आया? 5, दैट इज द वैल्यू। और अगर ये सोल्व करके क्या आता है? जीरो। इसका मतलब ये जो x इक्वल टू m है, m इसकी जीरोस है, m इसकी क्या है? जीरोस है। ये चेक करने का मेथड है, ठीक है क्लास। तो हम क्या कहेंगे? वी से दैट x इक्वल टू m, जब ये इधर आएगा x माइनस एम भी हो जाएगा, इज ए जीरोस ऑफ गिवन px। ये px की क्या है? जीरो। कब? जब आपके पास कोई पोलिनोमियल है उसमें आपने x की जगह पे वैल्यू डाल दी, ठीक है, और वैल्यू डालने पर आंसर कितना आएगा? जीरो, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? जीरो कहलाएगी। ये चेक करने का तरीका, ठीक है। और अगर बात करें निकालने का कि जीरो निकालते कैसे हैं, तो बेटा हमारे पास कोई पोलिनोमियल है px, ठीक है, पोलिनोमियल है अपने पास। अगर हमें जीरोस निकालनी है तो हम उस px को क्या रख देंगे? जीरो के इक्वल रख देंगे। ऑलरेडी देखिए दोनों में यही अंतर है, इसमें सोल्व करके वैल्यू जीरो लेकर आनी होती है तो वो उसकी जीरोस कहलाती है। इसमें जीरो लेकर चलते हैं और सोल्व करके फिर x की वैल्यू लाते हैं, जो हमारी क्या कहलाती है? जीरोस निकल के आती है, ठीक है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको समझेंगे, ठीक है, करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए नोट कीजिए इसको। यस क्लास, एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। अभी सिखाया है, बिल्कुल अभी। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है, किस किस पर निकालनी है? एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2। ये जो x इक्वल टू a था ना हमारे पास, अभी समझाया था, वहां a की प्लेस पर क्या है? ये जीरो और वैल्यूज है, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसे लेट कर लेते हैं, लेट px मान लेते हैं। कितना है ये? जब भी कभी भी पोलिनोमियल को लिखते हैं तो याद रखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है क्लास। तो आप देखिए असेंडिंग में अगर लिखते हैं सबसे बड़ी पावर आएगी, सबसे पहले सबसे बड़ी ये आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, लिख लिया हमने।
अब आपको एट एक्स इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। जहां जहां इसके अंदर x है वहां 0 पुट कर दो, जहां भी तुम्हें x दिख रहा है 0 पुट कर दे बेटा। सभी को विजिबल है, कोई इशू तो नहीं हो रहा किसी को? गुड। देखिए ये 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से 0 माइनस प्लस सॉरी 5 इंटू 0 0 प्लस 3, तो कितनी वैल्यू आ गई p 0 पे? 3 आ गई। ये आपकी क्या हो गई? 0 पे पोलिनोमियल की वैल्यू। ठीक है, अगर बात करें सेकंड की, सेकंड क्वेश्चंस की, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास पोलिनोमियल है क्या? लेट px कितना दे रखा है हमें? -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है क्लास, किस पे चेक करनी है? एट x इक्वल्स टू -1 वैल्यू पुट करेंगे x की प्लेस पर -1। देखिए -4 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा -4 बाहर है सॉरी क्लास। देखिए बेटा 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, लेकिन ये सर माइनस है। माइनस के लिए हमने क्लासेस में बता रखा है कि अगर माइनस है और पावर इवन है तो माइनस ऑलरेडी क्या हो जाता है? प्लस, और अगर प्लस है तो वो क्या बन जाएगा? माइनस। देखिए माइनस की पावर इवन है तो क्या बन जाएगा? ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस प्लस माइनस 5 बन जा 5। और जब पावर इसकी अगर यहाँ ओड होती 1 3 5 तो माइनस बाहर आता। ठीक है, -4 -5 प्लस 3। अब इसको ऐड करने का तरीका देखिए, बोर्ड मास पढ़ा है सभी ने। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 9 प्लस 3। अब प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का होता है, बड़ा 9 है तो माइनस का 9 में से 3 गए 6, तो ये वैल्यू हो गई -1 पे किसकी? पोलिनोमियल की। ठीक है ना, px की। बातें समझ में आ रही है ना? क्लियर हो रहा है? चलिए अच्छे से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 2 पर बतानी है इस बार। तो हमारे पास पोलिनोमियल क्या है अपना? -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, क्लियर है? अब आपको किस पे चेक करना है? एट एक्स चेक नहीं सॉरी वैल्यू निकालनी है 2 पर। तो जहां जहां x है वहां 2 रख देंगे। -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा -4 इंटू 4। 2 की पावर देखिए 2 है तो 4 हो जाएगा। 5 2 जा 10 प्लस 3, बेटा ये हो जाएगा -16 प्लस 13। माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का, बड़ा ये है 16 तो माइनस 16 में 13 गई 3, तो p2 पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -3। बातें समझ में आई? क्लियर हुई ये चीजें? नोट कीजिए। यस क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फाइंड p0 p1 p2 ऑफ द पोलिनोमियल। ये 3 पोलिनोमियल हमने लिखे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है बेटा। ये p0 का मतलब समझ रहे हो आप? जो भी पोलिनोमियल है उसमें, जैसे यहाँ p0 है यहाँ py है तो y की प्लेस पर 0 रख दो, p1 है तो y की प्लेस पर 1, p2 है तो y की प्लेस पर 2। तो ये कहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, करना स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन देखिए, अगर अब v है, अब हमारे पास क्या है? पोलिनोमियल है py, कितना है बेटा? y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सभी को? अब आपको 0 पे निकालना है तो p0 करेंगे। जब 0 करोगे तो देखिए y था तो y की जगह 0 आया, यहां भी y की प्लेस पर 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 तो 1 आ गया। तो p0 कितना आ गया? 1। p0 कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गए यहाँ पर। अब अगर p1 की बात करें, किसकी बात करें? p1 की। किसकी बात करें बेटा? p1। y की प्लेस पर 1 का स्क्वायर माइनस y की प्लेस पर 1 पुट करना है 1 प्लस 1। देखिए बेटा ये हो जाएगा, ये इससे कट गया 1 का स्क्वायर 1, तो p1 कितना आ गया? ये आपका 1 आ गया। समझ में आ रहा है ना क्लास? क्लियर है? अब बात करते हैं p2 पे। p2 भी तो चाहिए, तो 2 का स्क्वायर y की प्लेस पर 2, y की प्लेस पर 2 लिखेंगे, 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, कितना आएगा बेटा? 4 प्लस 1 5, और 5 में से 2 गए तो 3, तो p2 इतना आ गया। विजिबल है? ठीक है, बात समझ में आई? तीनों में तीनों क्लियर है ना? तीनों कंडीशन। अब ऐसे ही कंडीशन हमें किस में अप्लाई करनी है? इस क्वेश्चन में। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। आपको पता है हमारे पास क्या है? v है
पीटी कितना दे रखा है बेटा 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है, छोटा तो नहीं दिख रहा बेटा। चलिए अब बात करते हैं इसमें भी पी जीरो, टी की प्लेस पर जीरो रख दो, पी जीरो टी की जगह 2 प्लस जीरो प्लस 2 जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब, ये हो जाएगा 2 प्लस ये जीरो जीरो सब जीरो, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो पी जीरो पे कितना आ गया 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इसका। बात करते हैं वन पे, अब ये तो पी जीरो की बात थी, पी वन पे निकालते हैं। पी वन जहां भी टी है वहां पर वन वन रख दीजिए, 2 प्लस वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, ये आ जाएगा 2 प्लस वन 3 प्लस ये पावर कितनी हो 1 2 माइनस वन कितना हो गया 5 माइनस वन 4, ये पी वन पे आ गया 4। क्लास समझ में आ रहा है ना आपको, वैल्यूज क्लियर है ना, कोई इशू नहीं है बेटा। अच्छा अब बात करते हैं 2 पे, पी 2 पे निकालो, 2 प्लस टी की प्लेस पर 2 2 प्लस 2 2 की पावर स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 माइनस 2 की पावर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 4, तो P2 कितना आ गया बेटा 4 आ गया। इतना क्लियर हो रहा है क्लास, सभी को विजिबल हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो क्या करना है पता है, लाइक और शेयर कर दीजिए दबा के, ठीक है। आइए देखते हैं, आपका परिवार जितना ही बड़ा होगा उतना आपके लिए फायदा होगा, जितना आपका परिवार बड़ा होगा चैनल बड़ा होगा उतना ही आपको क्या होगा फायदा। वी है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, ठीक है क्लास। अब इसको भी चेक करते हैं, पहले पी जीरो पे, पी जीरो डालिए 0 माइनस वन एंड 0 प्लस वन, देखिए 0 माइनस वन और 0 प्लस वन 1 1 इंटू 1 कितना आ गया बेटा माइनस वन, ठीक है। पी जीरो ये आ गया कितना आपका माइनस वन, ठीक है क्लास। अब बात करते हैं अगर पी वन पे, पी वन तो जहां भी एक्स है वहां 1 माइनस वन और 1 प्लस वन, देखिए बेटा 1 माइनस वन जीरो और ये हो गया 2, और आपको पता है जब जीरो की किसी से मल्टीप्लाई होती है तो सबको क्या कर देती है जीरो, हमने बताया था ना कि क्लास में अगर एक गंदा बच्चा है तो उससे पूरी क्लास क्या हो जाती है गंदी हो जाती है। नेक्स्ट है आपका P2, 2 पे लिखेंगे 2 माइनस वन और 2 प्लस वन, ये देखिए P2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस वन 1 एंड 2 प्लस वन 3 3 1 जा 3, P2 पे कितना आ गया बेटा 3 आ गया, ये आपका क्या आ गया P3। तो तीनों हमने निकाल दिए, तीनों वैल्यू P0 P1 एंड P2, इतना समझ में आया, इसे नोट कीजिए। यस क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आर द जीरोस। अभी मैंने बताया ना चेक करना है कि इसकी जीरो है या नहीं, तो क्या करते थे हम जीरो चेक करने के लिए, जो भी वैल्यू गिवन है उसे x की प्लेस पर पुट करते थे और px कितना आता था जीरो, px कितना आता था जीरो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे बेटा। वी हैव, हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू 3x प्लस वन, ठीक है। x की प्लेस पर पुट करिए, कितना है माइनस वन बाई थ्री, एक्स की जगह पे पुट कर दिया बेटा 3 माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, सोल्व करेंगे 3 से 3 कट गया माइनस वन प्लस वन कितना आ गया जीरो, तो p माइनस वन बाई थ्री जीरो आ गया। इसका मतलब px किसके बराबर है जीरो के, तो ये इसकी जीरोस है, यस एट x इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री इज जीरोस ऑफ px, ठीक है क्लास क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन में भी यही चेक करना है। देखिए बेटा क्या है, वी है क्या है हमारे पास px इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। किस पर चेक करना है आपको 4/5 पे, तो 5 इंटू 4/5 माइनस 5, बेटा 5 से 5 कटेगा 4 माइनस पाई, पाई की वैल्यू अगर आप लिखेंगे 22/7, एलसीएम भी लेंगे तब भी जीरो नहीं आएगा, तो आप इस अगर आप चाहते हैं तो ले लीजिए एलसीएम 7 7 4 जो 28 माइनस 22, एलसीएम पता है ना, इसको 1 को 7 बनाना तो 7 से नीचे 7 से ऊपर, तो 4 7 जो 28, ये कितना आ गया 6/7, तो क्या ये जीरो के इक्वल आ रहा है, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं है तो इसकी px ये जीरोस इसके नहीं है, तो नो एट x इज इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ px,
ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई इश्यू तो नहीं बेटा, क्लियर है? इसका नो आंसर है, इसका आंसर है यस, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं थर्ड में क्या बोला गया हमसे, ये सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉल्यूशन करेंगे इसका। पी एक्स हमें दे रखा है, वी हैव पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, दो पे चेक करना है, पहले एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। बहुत से बच्चों की दिक्कत रहती है सर दो वैल्यू दी, बेटा कोई बात नहीं, दो है तो क्या 1 बाय 1 हम दो बार चेक कर लेंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया, P1 पे 0 आ गया, इसका मतलब क्या है 1 है। और अगर एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 पे बात करें, P माइनस 1 का स्क्वायर मैंने बताया था अभी, पावर अगर इवन है तो अंदर वाला माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाता, तो ये भी 1 आ गया, 1 माइनस 1 ये भी 0 आ गया, तो P माइनस 1 और 1 दोनों पे ही क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, दोनों पे क्या आ रहे हैं, 0। तो हम इधर लिख सकते हैं यस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1 बोथ आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल गिवन px। क्लियर है बेटा, क्लियर है क्लास, ठीक है, ओके नोट करिए इन्हें। यस क्लास, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई 3 अभी कर रहे थे ना, उसके 3 पार्ट कर रहे थे, 3 पार्ट्स और हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल क्या कौन सा है, px इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2, ठीक है। अगर बात दो वैल्यूज है, बात करते हैं अगर एट x इक्वल टू माइनस 1 पे, तो कितना आएगा, p माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2, कितना है ये माइनस, ये 0 और ये हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 0 इंटू ये सब हो जाएगा कितना -1, तो -1 पर कितना आ गया बेटे, ये 0 आ गया, क्लियर है। अब 2 पे बात करते हैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे 2 डालिए वैल्यूज के अंदर, 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2, देखिए 2 माइनस 2 0, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 0, तो सब कुछ कितना आ गया, 0 आ गया, इस पर भी 0 आ गई है, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब यस क्या हो जाएगा आंसर, यस एट एक्स इज इक्वल्स टू -1 एंड 2, ठीक है, -1 एंड 2 आर जीरोस ऑफ px, दिखाई दे रहा है बच्चों, क्लियर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चंस की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, px अपने पास है, ये तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों, क्योंकि बच्चे जो है वो lx प्लस m ये देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है बेटा, -m/l रखना है, x की जगह पे रख दो भाई, जहां x है रख दिया हमने, आपको इतनी बात समझ में आई, -m प्लस m, अब देखिए ये दोनों माइनस प्लस कट गए 0, तो -m/l पर कितना आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ भी क्या है, यस में कंडीशन है, यस एट x इज इक्वल्स टू -m/l इज ए जीरोस ऑफ px, ये px की क्या है, जीरोस है, समझ में आया। एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी भी मैथ करने बैठो ना, तो मैथ में याद रखना अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड नहीं करते, कुछ भी नहीं ऐड करना है, ठीक है, जैसा बोला जाए वैसा करते रहिए, ठीक है, अपने आप आपका आंसर भी आएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। देखिए लास्ट है इसका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पॉलिनोमियल दे रखा है आपको। अब एक और बच्चे इस बात से उड़ रहे थे अंडर रूट आ गए, बेटा अंडर रूट कुछ नहीं होता, 2 नंबर के आधा कर देते तो उसका अंडर रूट आ जाता है। देखिए एट एक्स इज इक्वल्स टू -1/3 पे चेक करते हैं, √3, तो डालिए भैया यहाँ पे वैल्यूज के अंदर पुट करिए, 3 -1/√3 का स्क्वायर -1, ठीक है, ये 3 बेटा पावर क्या है, इवन है, तो माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, 1 का 1, √3 का स्क्वायर 3, मैंने आपको कल समझाया था, मैं दोबारा लिख देता हूँ, अगर कोई नंबर है तो आप उसे 2 बार उसके रूट में लिख सकते हैं, और अगर 2 बार रूट में है तो उससे पूरा एक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है क्लास। तो ये आ जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1, तो p -1/√3 पे वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई बेटा, 0, तो ये आ गया आपका, एक तो पता चल गया। अब बात करते हैं एट एक्स किस पर, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2/√3 पर, 2/√3 पर डालिए इसके अंदर वैल्यू, माइनस नहीं है प्लस में है, 2/√3, ठीक है, कितना आएगा देखिए 3
2/√3 का स्क्वायर -1। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 3 इंटू ये 2 का स्क्वायर 4√3 का 3 -1। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 -1 कितना हो गया बेटा? 3 आ गया। तो ये तो वैल्यू नहीं आई बेटा, ये तो जीरोस नहीं हुआ। क्या ये जीरोस हुआ इसका? क्योंकि ये क्या है, ये जीरो के इक्वल है ही नहीं, ये तो किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसको रफ कर देते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे किस पे जीरो आ रहा है? इस पे। तो एट x इज इक्वल्स टू -1/√3 इज ए जीरोस ऑफ px, बट at x is equals to 2/√3 is not zeros। विजिबल हो रहा है सभी को? ऑफ px। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो इस पर देखिए 2/√3 पर नहीं है, लेकिन -1/√3 पर है। ठीक है, क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। यस क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 है 3.2 का, फाइंड द जीरोस। अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में ही समझाया है कि जीरोस चेक कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चेकिंग करना था कि जीरोस कैसे चेक करते हैं, और 4 में ये है कि हम जीरो निकालते कैसे हैं। तो देखिए बेटा, अभी समझाया है ना इंट्रोडक्शन में, स्टार्टिंग में चैप्टर के, वी हैव, हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है? px x+5। कैसे निकालते हैं? मैंने कहा था ना, जीरो निकालें तो px जो है उसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो px को क्या कर देंगे? जीरो के इक्वल, लेट कर लिया। ठीक है, ये जीरो है तो ये इसके इक्वल है, ये भी जीरो, तो x+5 जीरो, x की वैल्यू आ जाएगी -5। कितनी आ जाएगी बेटा? -5। तो ये क्या है? इसके जीरो। क्या लिखेंगे? एट x इज इक्वल्स टू -5 इज ए जीरोस ऑफ px। बात समझ में आई क्लास? ठीक है, सेकंड देखिए, अगर हम सेकंड की बात करें, इसमें भी सॉरी क्लास, वी हैव px इज इक्वल्स टू x-5, इसमें x-5 है, लेट px इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 4 जीरोस के लिए आप लिख सकते हो, ये भी किसके इक्वल? जीरो के। x की वैल्यू आ गई 5 प्लस में, 5 आ गई प्लस में, इसका मतलब क्या लिखेंगे? एट x इज इक्वल्स टू 5 इज ए जीरोस ऑफ px। ठीक है क्लास, चलिए नेक्स्ट है, इस पे देखते हैं बेटा। ये थर्ड क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल, बहुत इजी है बेटा, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, और आप तो स्मार्ट बच्चे हो, आपको तो वैसे भी पता है। लेट px इज इक्वल्स टू 0, तो 2x + 5 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 0। 2x इज इक्वल्स टू -5 एंड x, ये इधर आया माइनस का हो गया, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये वैल्यू कितनी होगी? x इज इक्वल्स टू -5/2, ये इसकी जीरोस होगी। क्या लिखेंगे? एट x इज इक्वल्स टू -5/2 इज ए जीरोस ऑफ px। ठीक है, एंड लास्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? वी हैव px इज इक्वल्स टू 3x - 2 एंड लेट px इज इक्वल्स टू 0, तो 3x - 2 इक्वल टू 0 आ गया, 3x इज इक्वल्स टू आ गया 2, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना? 2/3। ठीक है, क्लियर क्लास? तो एट x इज इक्वल्स टू 2/3 इज ए जीरोस ऑफ px। ठीक है जी, बात समझ में आई बेटा? चारों क्वेश्चन क्लियर हुए, जीरोस निकालना है, नोट कीजिए। यस क्लास, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के ही 3 पार्ट्स हैं, 5, 6, 7, इसमें भी जीरोस निकालनी है। तो अभी हमने आपको सिखाया जीरो कैसे निकालते हैं। px को किसके इक्वल रखते हैं बेटा? जो px गिवन है उसको px को 0 के इक्वल ले लेते हैं। 3x 0, x की वैल्यू आ जाएगी 0/3, मतलब 0। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू 0 इज ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है बेटा, क्लियर है क्लास? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा आइए इधर देखते हैं फिर आगे। ये है अपने पास यहाँ पे सॉल्यूशन। देखिए वी हैव px इज इक्वल्स टू बेटा कितना दे रखा है? ax। ठीक है, लेट px इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा ax इक्वल टू 0, x की वैल्यू हो जाएगी 0/8,
मतलब किसी नंबर से डिवाइड देंगे 0, ठीक है, ये आ गया अपने पास 0 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, ये भी क्या है 0, इज ए जीरोस ऑफ गिवन px, ठीक है, गिवन पोलिनोमियल की 0 हो गई, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट है, लास्ट है हमारे पास, वी हैव px इज इक्वल्स टू cx प्लस डी। अच्छा, बहुत से बच्चे पूछे सर ये इक्वल टू 0, ये इसका मतलब पता है क्या होता है बेटा, एक ही कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं होगी, ठीक है। अगर ये 0 हो गई तो x तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा सारा। तो देखिए इसमें लेट px इज इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ पर c 0 नहीं हो सकता कभी, ये 0 है, cx इज इक्वल्स टू माइनस डी, प्लस से उधर जाएगा माइनस, ये माइनस डी बाई सी। तो ये अपने पास क्या हो गई, x की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। तो x इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी इज ए जीरोस ऑफ गिवन px, ठीक है क्लास। तो ये जीरोस निकालने सीख लिया आपने, चेक करना सीख लिया, जीरोस कैसे निकालते हैं, कैसे चेक करते हैं, वैल्यू कैसे पुट करते हैं। अब बस आपका एक काम और रह गया, क्या करना है, सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका परिवार जितना बड़ा होगा आपको खुशी उतनी ज़्यादा होगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, सी यू।